यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा ज़िंदगी में ऐ मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नई दिशा में। तो आइए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे। गुलाम वंश का हम लोग पढ़ चुके थे रजिया सुल्तान तक पढ़ चुके थे। उसके बाद रजिया सुल्तान के जो उत्तराधिकारी बनते हैं उनका नाम है बहराम शाह। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी, जिनका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद हम लोग बहराम शाह पढ़ेंगे। बहराम शाह कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद ये सिंहासन छोड़ जाते हैं। उसके बाद बनते हैं अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद बनते हैं। अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन मसूद को मरवा दिया जाता है, किसी के द्वारा हत्या करवा दिया जाता है। और उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। तो अलाउद्दीन मसूद को किसने मरवाता है? तो बलबन ने मरवाता है। ये बलबन क्यों मरवाता है? क्योंकि बलबन को दिल्ली पर शासन करना था। अलाउद्दीन मसूद को बलबन ने मरवा देता है और नसीरुद्दीन को दिल्ली के सिंहासन में बैठा देता। नसीरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है। कह सकते हैं कि बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद। बहुत ही अच्छे शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। अलाउद्दीन मसूद को बलबन क्यों मरवाया? क्योंकि इनको बैठाना था नसीरुद्दीन मोहम्मद को इसलिए बैठाए थे क्योंकि नसीरुद्दीन मोहम्मद की शादी बलबन की पुत्री के साथ होती है। यानी बलबन अपनी बेटी की शादी करते हैं, बलबन के पुत्री के साथ शादी करते हैं और दिल्ली का जो राजपाट रहता है बलबन अपने हाथों में ले लेते हैं। मतलब नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद शासक कौन बनते हैं? तो बलबन बनते हैं। अलाउद्दीन मसूद को किसने मरवाया? तो बलबन ने मरवाया। अब हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे कि बलबन शासक कैसे बना। हम लोग अभी पढ़े हैं, रजिया सुल्तान तक तो पढ़ लिए थे। रजिया सुल्तान के बाद उत्तराधिकारी बहराम शाह बनते हैं। बहराम शाह कुछ दिनों के बाद हट जाते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद बनता है। अलाउद्दीन मसूद को मरवा दिया जाता है बलबन के द्वारा और नसीरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली पर गद्दी पर बैठा देते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद को बलबन ने अपनी पुत्री के साथ निकाह करता है, शादी करता है और दिल्ली का जो राजपाट रहता है अपने शासन में ले लेता है। मतलब कह सकते हैं कि नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला शासक बलबन था। बलबन के बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बलबन कौन था। इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग को जानते हैं, इल्तुतमिश के बारे में नहीं पढ़ेंगे। बलबन कौन था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन ने उपाधि धारण किया था गियासुद्दीन बलबन के नाम से। गियासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद कुछ प्रथा चलाए
जैसे नवरोज़ पर्व, नवरोज़ एक पर्व होता था, पर्व चला है। और सिजदा और पैबोस पर था, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, सिजदा और पैबोश, सिजदा और पैबोश पर था चला है। नवरोज़, क्वेश्चन कैसे बनता है कि नवरोज़ पर्व किसने स्टार्ट किए, तो बलबन ने। सिजदा और पैबोश बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर नीति अपनाई, इसलिए उन्हें लौह एवं रक्त की नीति कहा जाता है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, तो बलबन ने। क्यों, क्योंकि अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर नीति अपनाई, इसलिए लौह एवं रक्त की नीति कहा जाता। बलबन के दरबार में कुछ दासी रहते थे, जो प्रिय दासी थे वो थे अमीर हसन और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर, शमसुद्दीन कैमूर। फिर से देख लीजिए, हम लोग बलबन पढ़ रहे हैं। बलबन कौन था, तो इल्तुतमिश का गुलाम था। उपाधि धारण किया था गियासुद्दीन बलबन के नाम से और 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। प्रथा चलाए थे सिजदा और पैबोश और नवरोज़। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर नीति अपनाई, इसलिए उसे लौह एवं रक्त की नीति कहा जाता। बलबन के दरबार में कुछ दासी रहते थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसी प्रकार गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर हुए। बलबन के बाद मतलब उनका उत्तराधिकारी बना शमसुद्दीन कैमूर, और इस प्रकार गुलाम वंश समाप्त हो जाता। हम लोग दिल्ली सल्तनत में पहला 5 वंशों ने शासक किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 5 शासकों ने। हम लोग गुलाम वंश पढ़ लिए। आगे अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाते हैं। पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।